मसीह यीशु के अजीम जलाली और पुरफज़ल नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम वसीम लुईस और प्रोग्राम पाकिस्तान हमारा भी हमें खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में मसीहों और ख़ासकर दूसरी अक़लीतों को बहुत से ऐसे मसाइल दरपेश हैं जिनमें दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा है। इन सब मसाइल में से सबसे बड़ा मसला जबरी तब्दीली मज़हब है। आखिर क्या वजह है कि हमारा कोई भी लीडर ऐवान बाला में जाकर इस मौजू पे बात नहीं करता और अब तक कोई भी ख्वातिर खा कानून साजी इस इशू पर नहीं हो सकी है। बहुत से ऐसे नुमाइंदगान हैं जो इस बिल को पेश करते हैं, बर ऐवान की जानिब से इस बिल को मुस्तरद कर दिया जाता है। आखिर क्या वजह है कि इस बिल को मुस्तरद किया जाता है? नाजरीन, इस मौजू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद होंगे जनाब सैमसन सलामत साहब। ये रवादारी तहरीक के चेयरमैन हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब गैस्पर डैनियल साहब, ये एक सियासी और समाजी तज्ज़ियाकार हैं। मैं अपने दोनों मेहमानों को प्रोग्राम पाकिस्तान हमारा भी हमें खुशामदीद कहता हूँ। जी गैस्पर भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो सबसे बड़ा मसला है जबरी तब्दीली मज़हब, आखिर क्या वजह है कि इस बिल को, जो अक़लीतों का तहफ़्फ़ुज़ का बिल है, उसको ऐवान में पेश किया गया, पहले भी 2 दफ़ा रिजेक्ट हो चुका है, ये तीसरी दफ़ा रिजेक्ट हुआ है। आखिर क्या वजह है, ये बार बार क्यों रिजेक्ट हो रहा है? एक्चुअली पहली बात तो ये है कि ये ऐवान में तो पेश नहीं हुआ जी, ठीक है, ये कमेटी में पेश हुआ जी। वो जो इस्लामी कमेटी है जी, उसने इस बिल पर इसको देखा जी। बनाने वालों ने जिन्होंने ये बिल बनाया, मेरे ख्याल में उन्होंने बड़ी ईमानदारी से बनाया, ठीक है जी। लेकिन जो जिनके पास गया वो वही लुटेरे हैं जी। मैं लफ्ज़ लुटेरे इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि वो ही लुटेरे हैं जो इसको मतलब जबरी मज़हब तब्दीली के अमल में काम कर रहे हैं, ठीक है। उन्हें सिंध से बुलाकर वहां बिठाया गया, उनसे रिजेक्ट करवाया गया। उसकी भी एक खास वजह थी कि उन करिंदों को, ठीक है, शाबाश दी जाए कि हम तुम्हारे पीछे हैं, आप इसको मिसयूज करो, अक़लियतों को परेशान करो। मैं ये जबरी तब्दीली मज़हब पे बहुत सारी NGOs और मुख्तलिफ ग्रुप उसमें बहुत प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और लोगों को अवेयरनेस भी आ रही है। ऐसी ही एक तहरीक है, तहरीक रवादारी तहरीक, जिसके चेयरमैन जनाब सैमसन सलामत साहब हैं। वो हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। मैं सैमसन साहब आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर इस आपकी तहरीक है, तहरीक रवादारी तहरीक, आखिर वो क्या, उनके क्या मकासद क्या, वो क्या हासिल करना चाहते हैं? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आज आपने मुझे अपनी टीवी पे बुलाया है। रवादारी तहरीक बुनियादी तौर पर एक ऐसी तहरीक है जो इंतहा पसंदी के खिलाफ पाकिस्तान में जदोजहद कर रही है। मज़हब की बुनियाद पर, मसलक की बुनियाद पर, फ़िरके की बुनियाद पर यहाँ जो अदम बर्दाश्त है, मारा मारी है, दहशत गर्दी है, उसके ख़ात्मे के लिए हमारी जदोजहद है। गो के इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी का ये जो जिन है, इसकी वजह से पूरा पाकिस्तान मुतासर हुआ है। लेकिन अगर पाकिस्तान की अक्सरियत मुतासर हुई है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ रहने वाली अक़लियत इससे डबल मुतासर हुई है। इसलिए रवादारी तहरीक का बहुत ज्यादा फोकस जो है वो पाकिस्तान में होने वाली अक़लियतों पर होने वाले मज़ालम के खिलाफ रहा है जी। तो हम समझते हैं कि वो अक़लियतें जो पिछली 3 दहाइयों से तौहीने मज़हब के कवानीन और दीगर जो यहाँ पर तासुबात और मजहबी इम्तियाज़ात हैं, उनकी वजह से परेशान थे। उन्होंने बहुत भुगता है, उनको मारा गया, उनकी बस्तियां जलाई गई, चर्चेस जलाए गए, लोगों को जिंदा तक जलाया गया। उसके बाद जो एक बहुत बड़ा जुल्म पाकिस्तान की मजहबी अक़लियतों, खास तौर पर हिंदुओं और मसीहियों के साथ हो रहा है कि बात उनकी बेटियों बहनों तक आ गई है। और ये रुझानात जो है ये कुछ सालों से बहुत तेजी से बढ़े हैं। पहले जो है वो ज्यादातर केसेस जो है वो सिंध में सामने आ रहे थे, जहां पर हिंदू बच्चियां जो हैं उनको अगवा किया जाता था, उनका जबरी तौर पर मजहब तब्दील करके उनके साथ निकाह किए जाते थे। लेकिन पिछले साल के एदादोशुमार बताते हैं कि अब सिंध से ये रुझान जो है वो ज्यादा पंजाब की तरफ आया है। पंजाब का मतलब ये है कि अब ज्यादा केसेस जो है वो पंजाब में मसीही बच्चियों के साथ हो रहे हैं। और दिलचस्पी की बात यह है कि ये जो तब्दीली मजहब का खेल है, ये मसीहियों और हिंदुओं की जो कमसिन बच्चियां हैं, 13 साल की, 14 साल की, 12 साल की, उन बच्चियों के साथ हो रहा है। और
निकाह की गर्ज से हो रहा है। तो कोई बहन बनाने के लिए जो है वो उसका मजहब तब्दील नहीं कर रहा, कोई 50 साल की औरत का मजहब तब्दील नहीं कर रहा, कोई 40 साल के बंदे का मजहब तब्दील नहीं कर रहा, लेकिन खास तौर पर जो कमसिन बच्चियां हैं उनको टारगेट करके, उनको अगवा करके, उनका मजहब जो है वो तब्दील करके उनके साथ शादियां रचाई जा रही। तो इस इशू पर रवादारी तहरीक जो है वो पिछले तकरीबन 4-5 साल से काम कर रही है। हत्ता कि हमने जो सिंध में मियाँ मिट्ठू का आबाई इलाका है कोठी में, वहां पर भी हमने 2019 में जाके बहुत बड़ी रैली निकाली, क्योंकि जो सिंध में खास तौर पर जब जबरी तब्दीली मजहब की बात आती है तो मियाँ मिट्ठू का नाम जो है वो सरे फहरिस्त जरूर आता है जी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। जो आपका पहला सवाल था गैस्पर साहब से, उसको मैं इसके साथ लिंक करते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि जो जबरी तब्दीली मजहब के खिलाफ जो अकलियतें चीखे मार रही थी, उसके नतीजे में एक बिल सामने आया, एक कानून जो है वो सामने लाया गया। जो मैंने उस कानून को, उस बिल को पढ़ा है। जो बिल जो है वो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा है। अगर वो बन जाता है तो जबरी तब्दीली मजहब को रोकने में बड़ी मदद मिलेगी। लेकिन बड़े ही एक अजीबोगरीब अंदाज में, बड़े ही तज़हीक अमेज अंदाज में और बहुत ही सस्पिशियसली जो है वो इस बिल को लाया भी गया और फिर इसको एक बड़े ही मुनज़्ज़म अंदाज में रिजेक्ट करवाया गया है। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूं कि अगर हमारी अकलियतों के कुछ लोग जो ये समझते हैं कि वो इस्लामी नजरियाती कौंसिल के साथ बैठ के तस्वीरें खिंचवा के अपनी मर्जी की कोई पॉलिसी या कानून साजी बनवा सकते हैं, तो मैं समझता हूं कि वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। इस सारे प्रोसेस के अंदर अकलियतों के साथ बहुत बड़ा मजाक किया गया है। मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा जुल्म किया गया और अकलियतों को ये एहसास दिलाया गया है कि आपकी हैसियत क्या है पाकिस्तान के अंदर। मसलन अगर जो कानून साजी है वो मसीहियों के लिए होनी है, हिंदुओं के लिए होनी है, लेकिन उसका फैसला जो है वो इस्लामी नजरियाती कौंसिल के मौलवी करेंगे। तो मैं समझता हूं कि अकलियतों की कानून साजी जो है वो अगर इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने करनी है तो फिर हम पार्लियामेंट पे रेस्ट इन पीस जो है वो पढ़ लेते हैं। ये जमहूरियत नहीं है। बिल्कुल। अकलियतों की पार्लियामेंट की कानून साजी जो है उसका इस्लामी नजरियाती कौंसिल के साथ कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अकलियतों का मामला है। ये मसीहियों और हिंदुओं और दूसरी अकलियतों का मामला है। ये उनसे पूछा जाना चाहिए कि जो पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंटेरियंस बैठे हैं उनको डिसीजन करना चाहिए। तो इसमें सारा जो है वो मजाक हुआ है, इस्लामी नजरियाती कौंसिल के पास गया है और इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने देखें 1 सितंबर में एक कंसल्टेशन बुलाई जिसमें मियाँ मिट्ठू को, जो इस सारे धंधे का सरगना है, इसका जिम्मेदार है सिंध के अंदर, उसको मेहमान की कुर्सी पे लाकर बैठाकर उससे मशावरत जो है वो की गई। मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा जो है वो अकलियतों के साथ बड़ा मजाक नहीं हो सकता। पंजाबी कहने ने दुध दी राखी जड़ा ना बिले बैठा देता है। तो ये बहुत बात जो पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर जब बिल गया तो वहां जिस तरीके से अकलियतों के जो नुमाइंदे वहां पर बैठे हुए थे, वो सिलेक्टेड हों या इलेक्टेड हों, जो भी आप उनको कह लें, लेकिन वो मौजूद थे और जिस तरीके से इसको रद्द किया गया है वहां, वो भी एक मजाक है बल्कि तज़हीक अमेज रवैया है। मेरी उन लोगों से बात हुई है जो उस वक्त उस कमेटी के अंदर मौजूद थे। उन्होंने मुझे बताया कि जो रवैया था वहां पर, जो चेयरमैन था इस कमेटी का और दूसरे जो हुकूमत के लोग जैसे अली मोहम्मद खान है जिसने बदतमीजी तक जो है वो वहां पर की है पार्लियामेंटेरियंस के साथ, ये लग रहा था कि ये पहले तय करके आए हैं कि हमने इसको रिजेक्ट करना है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे, मेरा सवाल आपसे है, आखिर क्या वजह है ये जो बिल जो रिजेक्ट हो गया है उसके बाद आखिर हमें क्या लाहे अमल इख्तियार करना चाहिए? आप क्या समझते हैं कि आखिर बिल तो रिजेक्ट हो गया, अब उसके बाद हम हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकते? जो मुजालिम अक़लीतों पे हो रहे हैं, पाकिस्तानी मसीहों पे हो रहे हैं, हिंदुओं पे हो रहे हैं, उनकी बच्चियों के साथ ज़बरदस्ती उनको इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है और कम सिन बच्चियों के साथ, आपको क्या लगता है कि ये जो बिल अब रिजेक्ट हो गया इसके बाद क्या लाहे अमल इख्तियार करना चाहिए? देखिए, पहली तो ये बात है कि जो लाहे अमल मतलब हमें मिनॉरिटीज़ को लेना चाहिए, उसमें ब्रदर सैमसन की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बड़ा ज़बरदस्त अपना रोल अदा कर रही है, ठीक है। और उसके बाद बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो अपना काम कर रही हैं। हमने भी एक BTL ने भी एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ है
कि हम स्कूलों में जाके एक मैनुअल बनाया हम लोगों ने जी, और हम लोग जाके वहां पर बच्चियों को एजुकेशन दे रहे हैं, ठीक है, उन हकाइक से आगाह कर रहे हैं जो घरों में हो रहा है। बिल्कुल। स्कूल पेरेंट्स मीटिंग जो होती है हम उसे भी काबू कर रहे हैं कि उसके अंदर भी हम वालिदैन को अवेयरनेस दें, एक सेशन करें उनके साथ ताकि उनको बताएं। बिल्कुल बिल्कुल जी, ये इस तरह के बहुत सी चीजें हैं। लेकिन मैं शाबाश दूंगा उन तहरीकों को जो पाकिस्तान में ग्राउंड पे काम कर रही है, ग्राउंड पे काम कर रही है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। और मैं लेकिन एक सवाल करना चाह रहा था ब्रदर से। जी जी ब्रदर जी, मेरा एक सवाल है कि जैसे मतलब कोर्ट्स जो हैं वो जज जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे कराची में एक बिल्डिंग है वो ख़तरनाक है, उसके लिए अगर जज साहबान जो हैं वो मतलब एक्शन ले सकते हैं, तो क्यों इस तरह की सिचुएशन में वो जागते नहीं हैं? देखिए, यही सबसे बड़ा जो है वो हमारा अलमिया है। पहली बात तो ये कि हमें सबसे जो बड़ी मुश्किल आ रही है वो यही कि हम इन लोगों को कन्विंस कैसे करें कि जबरी तब्दीली मजहब हो रही है, क्योंकि रियासत की सारी मशीनरी और जो अक्सरियत है लोगों की वो ये समझते हैं कि जबरी तब्दीली मजहब हो ही नहीं रही। लड़कियां जो है वो अपनी मर्जी से जाती है। देखिए, यहाँ पर मुनाफकत का रवैया है, और ये मुनाफक जो है वो हमारी अपनी मसीही और हिंदू कम्युनिटी के अंदर ऐसे लोग हैं जो इसी तरह का बयानिया जो है वो सामने लेकर आते हैं। हत्ता कि जो आपके MNA और MPA बैठे हैं, वुज़रा बैठे हैं मसीही बरादरी से, वो भी इस तरह की बातें करते हैं। जी, वो लड़कियां तो अपनी मर्जी से जाती हैं। बिल्कुल अपनी मर्जी से जाती है, जो बालिग अपनी मर्जी से जाती है, हम तो उनकी बात ही नहीं करते। हम तो उन तमाम वाकयात की बात करते हैं जहां लड़कियां कमसिन हैं, वो कम उम्र हैं, वो शादी की उम्र को अभी नहीं पहुंची, और उनको अगवा करके जोर और जबरदस्ती उनका मजहब तब्दील करके उनके साथ निकाह किए गए। हम तो उन केसेस की बात करते हैं, लेकिन ऐसी बातें करके लोग जो है वो पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। तो मैं समझता हूं कि हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ही यही है कि हमने रियासत के इदारों को, हुकूमत को मनाना कैसे है कि यहाँ पर जबरी तब्दीली मजहब हो रही है। तो ये हमारे लिए जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज। जी जी शमशाद भाई, मेरा आपसे सवाल है कि आया कोई सियासी जमात, कोई भी, जैसे पीपल्स पार्टी है, PTI है, या मुस्लिम लीग नून है, या कोई और ANP, और कराची में MQM भी है, तो कोई किसी मजहबी जमात सियासी जमात के लोग भी आपके साथ मिलकर इस प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं, या फिर आप खुद अपने तने तनहा ये सब कुछ अरेंज करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, या आपको कोई सियासी सपोर्ट हासिल है इस मसले को उजागर करने में? देखिए जी, पहली बात तो ये कि आपको पता होना चाहिए कि रवादारी तहरीक जो है वो इसमें हमारे साथ बहुत बड़ी तादाद जो है वो हमारे मुसलमान बहनों और भाइयों की है। रवादारी तहरीक की खूबसूरती यही है कि हमारे साथ जो मुसलमान दोस्त हैं वो हमसे एक कदम आगे होते हैं। जबरी तब्दीली मजहब का मामला हो या तौहीन मजहब के कवानीन का गलत इस्तेमाल हो जिससे अकलियतें जो है वो मुतासर हो रही हैं, ये हमारे बहन भाई जो है वो हमसे आगे खड़े होते हैं। तो इसी तरह से कुछ प्रोग्रेसिव पार्टियां हैं, जैसे बहुत सारे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी और अवामी वर्कर्स पार्टी, इस तरह की पार्टियों के लोग हैं जो हमारे साथ खड़े होते हैं। लेकिन मसला उस वक्त होता है सर जब पार्लियामेंट के अंदर बात होती है, लेकिन तब जो है वो लोग खुलकर सामने नहीं आते। आपको याद होगा कि सिंध के अंदर सिंध हुकूमत ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने जबरी तब्दीली मजहब के खिलाफ एक बिल पास किया था, एक कानून बनाया था, लेकिन जमात इस्लामी के एक कॉल के बाद जो है वो जरदारी साहब और उनकी हुकूमत जो थी, उन्होंने वो बिल जो है वो कानून जो है वो वापस कर दिया। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कहते हैं और साबित करने की कोशिश करते हैं कि जबरी तब्दीली का मसला तो है ही नहीं। तो मैं हमेशा उनको ये कहता हूँ, और ये हमारे लोगों को कहने की जरूरत है कि भी आपके लिए ये मसला इसलिए नहीं है कि जो भी जबरी तौर पर किसी का मजहब तब्दील करता है वो तो जन्नत जाने के लिए करता है, वो तो समझता है कि वो कोई नेक काम कर रहा है, लेकिन उस नेक काम की वजह से वो जो बच्ची जिसको ले जाया जाता है उसके खानदान की, उसकी बरादरी की जिंदगी जो है वो जहन्नुम बन जाती है। इसलिए आपका ये मसला नहीं है, ये मसला उन लोगों को है जिनकी बेटियां और बहनें जो हैं वो उठा ली जाती हैं और उनके साथ ये जबर जो है वो होता है। तो ये बात जो है वो हम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली
मैं समझता हूँ कि एक तरफ जो है वो पूरी एक रियासत की मशीनरी है। आप गली मोहल्ले के लोगों से लेकर खानदान के लोगों से लेकर पुलिस, दारुल अमान और फिर जो अदालतों में सारा अमला काम करता है, जज तक जो है वो ये साबित करने की कोशिश करते नहीं जी लड़की तो अपनी मर्जी से गई। और आपको पता है कि लड़कियों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, ये तक कहा जाता है कि तुम वापस चली जाओगी तो तुम्हें मार देंगे, हम तुम्हारे घर वालों को मार देंगे, कत्ल कर देंगे। और इतना उसको डराया जाता है कि लड़की जो है वो मजबूर हो जाती है कि वो उनके हक में बयान देती है। और वो बाद में कहते नहीं जी उसने तो बयान दे दिया हमारे हक में, इसलिए जो है वो उनके साथ चली जाती है। हालांकि हकीकत ये है कि लड़कियों को डराया जाता है और किसी भी मुकाम पर, इदारों में, अदालतों में, पुलिस के पास, दारुल अमान में उनको कोई फेवरेबल कंडीशंस जो है वो नहीं दी जाती कि वो आजाद मर्जी से अपना फैसला जो है वो कर सकें। इस सारी सूरत हाल में मैं समझता हूं कि चूंकि ये हमारा मसला है तो चीख भी हमें निकालने की जरूरत है। मैं नहीं समझता कि हमें जो लोग हमारे बाहर बैठे हुए हैं उनकी तो मजबूरी है, जाहिर है वो पाकिस्तान से बाहर हैं, लेकिन जो लोग पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं मैं समझता हूँ कि अब वक्त गुजर गया है कि वो हम जो रवायती मुशावरती इजलास करते थे, मीटिंगें करते थे, ड्राइंग रूम की मीटिंग्स करते थे, उनसे बाहर आकर हमें जो है वो मुतहरक अंदाज में, अगले गियर में आकर जो है वो हमें अपना दुख, अपना दर्द और अपना ये मसला जो है वो बताने की जरूरत है। जब तक हम इकट्ठे होकर सड़कों पर नहीं निकलेंगे, हम जलसे नहीं करेंगे, हम हर सतह पर भरपूर अंदाज में अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, मैं नहीं समझता कि इसका कोई मुअस्सर नतीजा जो है वो निकल सकता है। मसला ये है कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर हमारे लोगों को डराया जाता है और उन डराने वालों में हमारे मजहबी लोग भी शामिल हैं, अपने लोग, सियासी लोग भी, समाजी लोग भी। जो बंदा बात करना चाहता है या बात करता है उसको डराते हैं, पर्चा हो जाएगा, मुकदमा बन जाएगा, मार देंगे, गोली चल जाएगी। भाई अब बात जो है वो हमारी बहनों और बेटियों तक आ गई है, हमारी बच्चियों तक आ गई है। अब भी अगर आपने धबक के अंदर बैठना है तो फिर आपको लीडर या रहनुमा कहलाने का कोई हक नहीं है। अगर आप समझते हैं कि आप इस कौम के लीडर हैं, सियासी हैं, समाजी हैं, मजहबी हैं, तो फिर आपको बाहर निकलना होगा, फिर आपको जो है वो अपनी फुल स्विंग में आवाज जो है वो बुलंद करनी। जी शमसन भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जैसे हम लोग अभी यूरोप में मौजूद हैं और बहुत सी ऐसी इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ हैं जो इस मसले को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रही हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कैसे हम लोग भी आपके साथ मिलकर इस मसले को और ज़्यादा उजागर कर सकते हैं। कैसे हम लोग, हमें कोई प्लेटफॉर्म जो यूरोप में लोग मौजूद हैं और जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो मिलकर, एक साथ मिलकर इस तहरीक को आगे चलाएं। आप क्या समझते हैं कि क्या इक़दाम करने चाहिए? बहुत शुक्रिया, ये बड़ा अहम सवाल है। और सबसे पहले मैं जो हमारे बैरून मुल्क भाई और बहनें बैठे हुए हैं, मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं बहुत सौ से राब्ते में रहता हूँ यहाँ बैठ के, और जब मैं पाकिस्तान से बाहर भी जाता हूँ तो मुलाकातें भी होती हैं, तो मैं ये महसूस करता हूँ कि वो पाकिस्तान के हालात, अपने लोगों के हालात देखकर बहुत दुखी होते हैं। तो मैं उनका दुख जो है वो समझ सकता हूँ, और वो बहुत सारा काम भी करते हैं और बड़े पैशन के साथ करते हैं। मैं उन सबको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। मैं कुछ चीज़ें जो है वो इस सारी जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है, ख़ास तौर पर जब बिल रिजेक्ट हुआ है, तो इस सारी सूरत हाल के पे जो पहली चीज़ हमें मेक श्योर करनी है कि जो मोमेंटम हमने बनाया है जबरी तब्दीली मजहब के खिलाफ, एक कैंपेन हमने पूरी दुनिया में लॉन्च की है, आपने, मैंने, हम सब ने मिलकर, इस मोमेंटम को हमने टूटने नहीं देना। पहली बात तो हम सबको ये ज़हन में रखनी है। जो भी प्लेटफॉर्म हमें अवेलेबल है, वो मीडिया है, सोशल मीडिया है, पार्लियामेंट है, या कहीं आपको एहतजाज करने का मौका मिलता है, कहीं आपका खत लिखकर जो है वो काम आप करते हैं, ये काम हर जगह पर जारी रहना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हमें टारगेट करने की जरूरत है, पहली बात तो ये कि हमारी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, हमारे जो पाकिस्तानी बाहर बैठे हैं, उनको उन तहरीकों को आगे आकर सपोर्ट करना चाहिए जो हिम्मत से काम ले रहे हैं, जुर्रत से बाहर निकल रहे हैं, काम कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आसान नहीं है। आप देखें कि इस वक्त तहरीक लबैक पाकिस्तान ने किस तरह का केओस यहाँ पर जो है वो क्रिएट किया हुआ है, और इस सारे माहौल में बाहर निकल के
सड़क पर आकर जलसा करना, बात करना, एहतजाज करना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हमारे पास अब ऑप्शन नहीं है, हमें बाहर आना ही आना है। हमने रवादारी तहरीक की तरफ से, बाकी लोगों ने भी, हमने जब ये बिल रिजेक्ट हुआ तो अगले दिन हमने बहुत बड़ा जो है वो एहतजाज किया है और बहुत लोग उसमें शामिल हुए हैं। हमने इस्लामाबाद की कॉल दी, वो ये तहरीक लबैक के प्रोटेस्ट की वजह से हमें वो कॉल जो है वो वापस लेनी पड़ी, और जैसे ही ये धरने इनके खत्म होते हैं हम दोबारा जो है वो इस्लामाबाद का रुख करेंगे और हम पूरे पाकिस्तान से लोगों को कह रहे हैं कि वहां पर पहुंचे और हम डी चौक में जो है वो जाएंगे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए। मैं जो हमारे बहन भाई बैठे हुए, मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम यहाँ पर जो पाकिस्तान की सियासी क़यादत है, जिसमें जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान, यहाँ की जो इंसानी हकूक़ की वज़ीर हैं और इस तरह के जो रेलेवेंट लोग हैं, उनको आप सब की तरफ से जो है वो मैसेजेस और खतूत आना बहुत ज़रूरी है। इंटरनेशनल कम्युनिटी अगर किसी वक्त जो है वो बाहर बैठ के एक ट्विटर ट्रेंड जो है वो फोर्स कन्वर्जन के खिलाफ हम कोई ट्विटर ट्रेंड सोशल मीडिया पर चला सकते तो बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा समझता हूं कि आप सबको जो यूरोपियन पार्लियामेंट है, जहां से ऑलरेडी पाकिस्तान के ऊपर जो है वो प्रेशर आ रहा है, आपको पता है कि GSP प्लस जो है मुआहदा जो है वो पाकिस्तान के साथ, वहां से भी जो है वो फोर्स कन्वर्जन के हवाले से सवालात जो है वो पाकिस्तानी हुकूमत से किए जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि वहां पर ज्यादा जो है वो आप दोस्तों को फोकस करने की जरूरत है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं अपने दोनों मेहमानों का कि उन्होंने अपनी कीमती राय से आगाह किया, और मेरी अपने नाजरीन से भी दरख्वास्त है कि जैसे जनाब गैस्पर डैनियल साहब ने कहा और जनाब सैमसन सलामत साहब ने कहा कि अब हमें रुकना नहीं है, हमें अपनी बहनों और बेटियों की इज़्ज़त को बचाने के लिए आगे बढ़ना है, हमें आवाज़ को बुलंद करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, अब हमें रुकना नहीं है। इस नोट के साथ कि आप सब इस जदोजहद को और इस तहरीक को आगे लेकर बढ़ेंगे और जो आने वाली हमारी जो मसीह बच्चियों की जो नस्ल है उसकी नस्ल कुशी से बचाएंगे। अब हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक देखते रहें BTL TV। स्टे ब्लेस्ड ऑल। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.